Today I will be discussion about Newton-George formula for forward integration. इसके लिए हम सबसे पहले assume करते हैं let y is equal to fx be any function for x. y is equal to fx मतलब कि हम y की सम वैल्यू मतलब x की सम वैल्यूज लेंगे और y के अलोंग हमारा कोई fx एक फंक्शन मतलब x को आप फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आगे पूरा सिंप्लीफाई बताया हुआ है। सबसे पहले तो आपने y एफ ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन लेना है, y के अलोंग एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन लेना है x का, जिसमें आप एज्यूम कर सकते हो एफ एक्स एक फंक्शन एफ एक्स लिया। इसके अलावा आप और फंक्शन भी एज्यूम कर सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस टू एच अप टू सो ऑन। मतलब ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो आप एक फंक्शन x के अलोंग y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग फंक्शन अलोंग एज्यूम करोगे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसके बाद आप यहाँ पर एफ ऑफ ए के अलोंग एफ ऑफ ए प्लस एच के अलोंग एफ ऑफ ए प्लस टू एच के अलोंग फंक्शंस एज्यूम करेंगे फॉर एन प्लस एच फॉर एन प्लस वन इक्विडेंस वैल्यूज ए प्लस एच, ए प्लस टू एच अप टू सो ऑन ए प्लस एन एच फॉर एक्स। इट मीन्स आप x को a पुट करोगे देन फंक्शन f ऑफ a आएगा, a प्लस एच पुट करते हो a प्लस एच आता है, a प्लस टू एच पुट करते हो तो a प्लस एफ ऑफ a टू प्लस आएगा और a प्लस एन एच पुट करते हो लास्ट में तो टर्म आपकी f ऑफ a प्लस एन एच आती है। मतलब कि आपने कोई एक ऐसा फंक्शन एज्यूम करना है x का जिसमें आप इस बिहाफ पे वैल्यूज पुट करो कि a लो तो फंक्शन f ऑफ a आए, a प्लस एच लो x को तो f ऑफ a प्लस एच आपका फंक्शन आए, अगर x को a प्लस टू एच लो तो फंक्शन आपका a प्लस टू एच आए। इस बिहाफ पे आपने एक फंक्शन एज्यूम कर लिया। उसके बाद आपने एज्यूम करना है एक पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n एंड उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। सबसे पहले तो फंक्शन एज्यूम कर लिया एफ ऑफ एक्स और इस तरह का जिसमें आप x की वैल्यूज पुट करते जाओ और आपके पास एफ ऑफ सम x की वैल्यू फंक्शन रिक्वायर्ड आता रहे, ऐसा फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे एज्यूम करनी है कोई एक ऐसी पॉलिनोमियल फॉर x की और जिसकी डिग्री n हो, x की एक ऐसी पॉलिनोमियल एज्यूम करनी है जिसकी डिग्री n हो। तो इसके लिए आपने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आपको लर्न रखनी पड़ेगी कि आपने इस फॉर्मूले को प्रूव करना है अगर, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो फंक्शन एज्यूम करना है x का और उस x के अलोंग कोई ऐसा जिसमें आप x की वैल्यूज पुट करो और f ऑफ वो x की वैल्यू ही आपके पास फंक्शन रिक्वायर्ड बचे। दूसरा आपने एक पॉलिनोमियल एज्यूम करनी है x की फॉर n डिग्री की और वो पॉलिनोमियल ये है। अभी पॉलिनोमियल बनी कैसी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स के अलोंग आप ये पॉलिनोमियल बना रहे हो तो सबसे फर्स्ट ए नोट टर्म, फिर ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सो ऑन ए एन, मतलब ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ये आपने ऐसे ए लेने हैं और जो ए है आपकी ये सारे इसमें कांस्टेंट है, कैपिटल ए कांस्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो आपने ए नोट फर्स्ट टर्म में एज इट इज़ रखना है, दूसरे टर्म में जब आप ए वन लोगे तो जो आपने फर्स्ट टर्म मानी मतलब फर्स्ट वो करी हुई है, फर्स्ट बार तो हमने ए ही मानी हुई है तो एक्स माइनस ए, सेकेंड बार में ए टू एक्स माइनस ए, पहली बार में जो मानी हुई थी एक्स माइनस ए। देखो मैं दोबारा से समझाने की कोशिश करती हूँ कि ए नॉट प्लस ए वन, सबसे पहले तो सिंपल हमने ए नोट ही लिखना है। दूसरी बार जब आप ये तो काउंट सीक्वेंस चलेगी आपकी ए नोट ए वन ए टू ए थ्री ए एन, ये तो आई मीन आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद जो आपने ये एक्स साथ में लेना है ना, ये एक्स माइनस ए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम तो आपने ए नोट एज इट इज़ रखना है, दूसरी बार जब आप ए वन लेते हो तो उसके साथ आपने एक्स माइनस ए लेना है। वेयर एक्स माइनस ए अभी कहाँ से बना है, तो एक्स में से आपने वो वैल्यू माइनस करनी है जो आप ए की ले रहे थे। आपने फंक्शन एज्यूम किया था ऐसा जिसमें आप एक्स की कुछ वैल्यूज़ रखते हो तो आपके पास एफ ऑफ वो वैल्यू में फंक्शन आ रहा था, मतलब जैसे ए प्लस एच ए प्लस टू एच वैल्यू ले रहे थे और आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच ये सब आ रही थी। तो अब आपने यही वैल्यूज़ जिस वैल्यूज़ के बिहाफ पे आपने फंक्शन एज्यूम किया है ना, उसी बिहाफ पे आपने पॉलिनोमियल बनानी है एक्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैल्यू सबसे पहले ए ली थी तो एक्स माइनस ए, दूसरे टाइम आपने ए प्लस एच ली थी तो एक्स माइनस ए प्लस एच, तीसरी बार आपने वैल्यू ए प्लस टू एच ली थी तो एक्स माइनस ए प्लस टू एच। उसके अलावा जो पहली बार तो अपने ऐसे ही रखने, दूसरी बार ए वन एक्स माइनस ए, तो तीसरी बार जब ए टू आया है ना
और तो उसके साथ A1 भी चलेगा, उसके साथ जो A1 के साथ वैल्यू थी ना x माइनस ए, ये भी, और साथ में जो आपने सेकंड वैल्यू ली थी x की a प्लस एच, वो भी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे x माइनस ए प्लस एच, और तीसरी वैल्यू क्या थी a प्लस टू एच, वो भी चलेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपके पास लास्ट टर्म कैसे बनेगी, ऐसी ये सीक्वेंस चलती रहेगी। इसके अलोंग अगर आप A4 निकालना चाहते हो तो इसके साथ 4 टर्म निकालना चाहते हो तो A4 कांस्टेंट लेंगे, उसके साथ x माइनस ए प्लस एच, एक्स माइनस ए प्लस 3h और x माइनस ए प्लस 3h और ऐड हो जाएगा उसके साथ। ये टर्म तो सारी चलेंगी, उसके साथ x माइनस ए प्लस 3h और ऐड हो जाएगा। तो ऐसे ही आपकी एन टर्म क्या बनती है, ए एन एक्स माइनस ए प्लस एच और एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन और एन, वेयर कैपिटल ए नॉट ए वन अप टू सोन कैपिटल ए एन तक जो आपकी है ये कांस्टेंट है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें x की वैल्यूज़ को पुट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने x की वैल्यू का a पुट करना है, सेकंड आपने मतलब जो जो वैल्यूज़ आपने माननी थी, एक बार a माननी थी, दूसरी बार a प्लस एच माननी थी, तीसरी बार a प्लस टू एच माननी थी, तो इसमें भी आपने वही कम करना है। मतलब पहले आपने x को a पुट करना है इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में आपने पहले x को a पुट करना है, फिर सेकंड टाइम a प्लस एच, थर्ड टाइम a प्लस टू एच। इससे आपके पास ना जो कांस्टेंट माने हुए हैं ना, इनकी कुछ वैल्यू आएगी। देखो कैसे आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल x को a पुट करना है, तो आपने x को a पुट करना है इस पॉलिनोमियल में। इट मीन्स अगर आप इसमें a पुट करोगे तो a माइनस ए ज़ीरो हो जाएगा, a1 वाली टर्म ख़त्म। फिर यहाँ पे a माइनस ए ज़ीरो, तो ये सारा कट हो जाएगा, ये भी सारा खत्म हो जाएगा, a माइनस ए करेंगे, थर्ड टर्म ज़ीरो, ये लास्ट वाली टर्म भी a माइनस ए ज़ीरो, ये भी खत्म हो जाएगी। तो टर्म बची सिर्फ a नोट। तो अगर हम x को a लेकर चलते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या बचती है, f ऑफ a इज इक्वल टू एक्स नोट। सेकेंड टाइम हम x इज इक्वल टू a प्लस एच लेकर चलते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल x जहाँ भी इस पॉलिनोमियल में है ना, वहाँ पे अपने a प्लस एच पुट करना है। तो यहाँ पे a प्लस एच पुट करेंगे, a से कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा। देन उसके अलावा यहाँ पे x प्लस ए प्लस एच लेकर चलेंगे, ए यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ए बचेगा, और यहाँ पे फिर अगेन हम पुट करेंगे। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसको पुट करते हैं, देखो मैं थोड़ा आपको पुट करके बताती हूँ। देखिए कुछ इस तरह के हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जो हमने अपने आप एज्यूम कर कर बनाई है। तो इसमें आपने x की वैल्यू को पुट करना है, इसमें आपने x को a प्लस एच पुट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस a1, यहाँ पे x की जगह a प्लस एच पुट करेंगे, माइनस ऑफ a, फिर a2 है, उसके बाद x की जगह a प्लस एच माइनस ऑफ a, उसके अलावा फिर दोबारा x वाली टर्म है, तो a प्लस एच माइनस a प्लस एच प्लस a3 और a प्लस एच माइनस a एंड a प्लस एच माइनस a प्लस एच, थर्ड टर्म है ना, तो हाँ तीन टर्म चलेंगे इसके, ये वाले इसमें भी पुट करेंगे, a प्लस एच माइनस a प्लस टू एच, ओके, अप टू सो ऑन a n, और x की जगह a प्लस एच माइनस a, फिर दोबारा ये x है, तो a प्लस एच माइनस a प्लस एच अप टू सो ऑन, फिर दोबारा ये वाली टर्म जो ये है, इसमें भी मैं आपको पुट करके बताती हूँ, a प्लस एच माइनस a और n माइनस वन इंटू एच, कुछ सम ये आपके पास था ये लास्ट वाली टर्म यहाँ पे। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो क्या क्या बचेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे a से a कट करेंगे, यहाँ से ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे टर्म, और ज़ीरो, उसके बाद ये a से a कट हो गया, ये दोनों टर्म आपकी ज़ीरो हो गई, यहाँ से a से a कट कर दो, देन यहाँ पर भी आपका a से a कट हो जाता है, ये दोनों टर्म्स आपकी ज़ीरो बन जाती हैं, और यहाँ से भी आपका a से a कट है, ठीक है। अब रिक्वायर्ड देख लेते हैं क्या क्या रहता है। यहाँ पे a नोट रह गया, यहाँ पे आपका a1 और h ही रह गया, सिर्फ a1 h, और यहाँ से देखो इन दोनों को माइनस करा तो ज़ीरो है,
0 के साथ इन सब की मल्टीप्लाई होगी तो ये टर्म खत्म। A3 में भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 0 आया तो ये सारी ही टर्म खत्म, और यहाँ पर भी इसके साथ 0 आया तो ये भी हमारी सारी टर्म यहाँ से फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, A0 A1 H और प्लस में कुछ भी नहीं है, प्लस में आपका 0 है बस। तो ये आपके पास टर्म क्या बची, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1 H। तो ये हमारा कब आया, जब हमने इस पॉलिनोमियल के अंदर x को a प्लस एच पुट किया। अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। मतलब आप इसमें A1H की अगर वैल्यू निकालना चाहो तो A1H मतलब A1 और H की क्या वैल्यू आती है, एफ ऑफ एक्स प्लस, नहीं ये टर्म तो यहीं रहेगी, ये माइनस हो गई ना उधर जाके, माइनस ऑफ A0। और जो एफ ऑफ एक्स है, एक्स हमने क्या एज्यूम किया हुआ स्टार्टिंग में, a प्लस एच है ना, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, A1H क्या बचेगा आपका, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस A0। तो ये आपकी A1H की वैल्यू बन जाती है यहाँ से। उसके बाद अब आपने थर्ड टर्म, पहली टर्म आपने x को क्या पुट किया था, फर्स्ट टाइम आपने x को a पुट किया था, फिर आपने x को a प्लस एच पुट किया। अब आपने तीसरी टर्म में पुट करना है x को a प्लस 2h। ये सब आपने वैल्यूज x की स्टार्टिंग में एज्यूम करी हुई हैं, तो इसलिए आप अब x को a प्लस 2h पुट करोगे इस पॉलिनोमियल में जो आपने एज्यूम की हुई है। सो अगर हम x को a प्लस 2h यहाँ पर पुट करते हैं, x को a प्लस 2h जब हम पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में, तो x को यहाँ पे a प्लस 2h पुट करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने उस पॉलिनोमियल में आपको पुट करके दिखाया है, सिमिलर आपने इस वाली इसमें भी सारी टर्म्स के अंदर पुट करना है। और जैसे ही आप पुट करते हो तो आपके पास उसको सिंप्लीफाई करके मतलब कट कटा के आपके पास बचता है A0 A1 2H और A2 2H इंटू H। फिर अब यहाँ से जैसे पिछली बार आपने A1H ये वाली इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी ना, ये तो इसमें भी आपने इस वाले कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। A2 2H स्क्वायर बन गया ना, ये इस H के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो A2 2H स्क्वायर इस कांस्टेंट की यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है। जब इसको इधर करोगे तो आपके पास एफ ऑफ a प्लस 2H, ये माइनस हो जाएगा A0 और ये भी माइनस हो जाएगा A1 इंटू 2H। तो उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई इसमें, कि जैसे आपने यहाँ पर इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, A1H आया जैसे आपके पास, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बतानी है आपको, वो होगी कि भी जैसे आपने ये बचा ना, तो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस A0 को आप एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a लिख सकते हो, बिकॉज A0 की वैल्यू एफ ऑफ a है ना, A0 की वैल्यू एफ ऑफ a है, तो यहाँ पे आप A0 की जगह एफ ऑफ a लिख सकते हो। तो एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, ये आपके पास क्या बनता है, फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ऑफ a, ये आपका फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ a बन जाता है। तो उसके बाद ये आपके पास फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ a आ गया। तो A1 की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ a के डाउन में आप h कर सकते हो, तो आपके पास A1 की वैल्यू आती है करेक्ट वैल्यू। ये पहले h था ना, तो इसलिए h को भी हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब जैसे इसमें इसमें A2 ही वैल्यू चाहिए, 2h स्क्वायर नहीं हमें चाहिए, तो इसको वैसे तो आप इसको डिवाइड कर दो, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो A0 की वैल्यू है वो रख देते हैं एफ ऑफ a, और A1 2H की वैल्यू, A1 की वैल्यू क्या आई थी, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ऑफ a अपॉन में h, और उसके साथ आपका 2H भी था। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ a प्लस 2H माइनस एफ ऑफ a इंटू इसकी पूरी वैल्यू क्या बनती है, ये 2 तो बाहर ले लेते हैं, h से h कैंसिल हो जाता है, और डेल ऑफ एफ a की वैल्यू क्या थी, एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a, ये हमने पुट कर दी, एफ ऑफ a प्लस 2H माइनस 2 ऑफ एफ ऑफ a प्लस एच प्लस एफ ऑफ a। जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो आपके पास ये बचेगा, तो एफ ऑफ a प्लस 2H माइनस एफ ऑफ a प्लस एच, ये 2 है तो उसको आपने अलग अलग कर दिया, एक बार इसको ले लिया अंदर और एक बार आपने इसको ले लिया अंदर। तो ये आपके पास क्या बनता है, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ a प्लस एच, और ये आपके पास बनता है फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ a। तो आपके पास ये पूरा क्या बन जाता है, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ a। सिमिलर आप इसको अब लिख सकते हो A2 को ही, क्या हुआ है आपके पास, ये 2H स्क्वायर था ना, ये 2H स्क्वायर था साथ में, अब ये 2H स्क्वायर इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस क्या बनता है, ये A2 की वैल्यू क्या आती है, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ a एंड डाउन में 2H स्क्वायर, उस 2 का आप 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। सिमिलरली आप इसी भी हाफ पर जब अगली वैल्यू a प्लस 3H पुट करते हो इस पॉलिनोमियल के अंदर,
तो आपके पास आता है फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए, नीचे 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, ऐसे। तो सिमिलर जब आप ए एन लास्ट टर्म एन ए टर्म का जो फॉरवर्ड एन ए टर्म जो एन एथ कॉन्स्टेंट आपने ए एन माना हुआ है उसकी वैल्यू निकालते हो, तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एन एफ ऑफ ए, नीचे एन फैक्टोरियल और एच की पावर एन, वियर ए नोट ए वन ए टू ए एन ये कॉन्स्टेंट है, और इन सब की वैल्यूज अब यहाँ से आपके पास आ गई। इन सबको इस पॉलिनोमियल के अंदर आप पुट कर दो। जैसे आप इस पॉलिनोमियल में अब आपने पुट कर दी, ये पॉलिनोमियल थी ना आपकी, इसमें ए नोट की वैल्यू क्या आई, एफ ऑफ ए, आपने एफ ऑफ ए पुट कर दी। फिर क्या था, एक्स माइनस ए वन की वैल्यू आपके पास क्या आई है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए बाई एच, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ एच। फिर एक्स माइनस ए प्लस एच ये दोनों रख दी। उसके बाद आपके पास ए टू की वैल्यू क्या आई है, ए टू की वैल्यू आपके पास आई है सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए टू एच स्क्वायर। उसके बाद आपने क्या पुट करना है, थर्ड में एक्स माइनस ए प्लस एच, एक्स माइनस ए प्लस टू एच, ये तीनों टर्म देखो यहाँ लिख रखी हैं। ए थ्री की वैल्यू आपके पास क्या आई है, सही थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब, यही आपने पुट करनी है, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए थ्री फैक्टोरियल एच क्यूब अप टू सो ऑन। फिर जब आप एनएथ में पुट करते हो, एनएथ क्या थी आपकी, एक्स माइनस ए प्लस एच आपने दोनों रख दी, एक्स माइनस ए एन माइनस वन एच ये थी, और ए एन की वैल्यू आपने नीचे निकाल ली हुई है, ए एन की क्या थी, एन एथ फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए एन फैक्टोरियल एच एन, तो आपने यही वैल्यू यहाँ पे रख दी, ये आपकी बन गई फोर्थ टर्म। अब देखो इसमें अब आपने क्या निकालना होता है, इसमें अपने पास जो ये एक्सेस हैं आप इन एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। नाउ योग्री फॉर्मूला ऑफ फॉरवर्ड इंटरप्रेशन, इसमें आप क्या करोगे, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेशन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स नियर द बिगिनिंग एक्स ग्रेटर देन ए, द सेट ऑफ रिलेटेड वैल्यू यू आपके पास कहता है एक्स माइनस ए अपॉन एच, सच डेट आपके पास जो यहाँ से अगर आप एक्स की ही वैल्यू निकालते हो आती है ए प्लस यू एच। ये आपको यहाँ पे भी ये चीज़ आपने लर्न रखनी पड़ेगी, जैसे आपने ये पॉलिनोमियल यहाँ पे लर्न करी तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भी आपके पास यू एक्स माइनस ए एच होता है अपॉन में एच, और अगर यहाँ से अब एक्स को एलिमिनेट करोगे तो ए प्लस यू एच आता है। तो हेयर u इज द वैल्यू वेरिएबल एज सच द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज टू बी इंटरपेरेंट, तो x माइनस ए यू एच आता है। अगर हम x की a के लिए लेकर चले ये वैल्यू x माइनस ए यू एच आता है। सिमिलरली आप x हमने क्या क्या वैल्यू मानी थी, x ए प्लस एच ए प्लस टू एच, तो अगर a माने तो x माइनस ए यू एच आता है। अगर हम a प्लस एच रखें यहाँ पर इस a की जगह, तो x माइनस ए प्लस एच रखा तो यहाँ पर भी u माइनस वन हो जाएगा ना, फिर h आएगा, ओके। मतलब फिर इसमें थर्ड रखें, सेकंड रखेंगे जब a प्लस टू एच, देखो यहाँ पर a के साथ वन था तो यहाँ पे u के साथ वन ही था। अब यहाँ पे एक इसमें ऐड हो जाता है तो इसमें u में माइनस हो जाएगा, यहाँ पे टू ऐड हो रहा है तो यहाँ से टू माइनस हो जाएगा u में, तो अप टू सो ऑन x माइनस ए प्लस एन माइनस वन करते हैं तो यहाँ पे u माइनस एन माइनस वन हो जाता है। मतलब इधर जैसे हमने ऐड कर रहे हैं ना n माइनस वन, तो इधर n माइनस वन माइनस हो जाएगा, जैसे इधर a प्लस टू एच प्लस कर रहे थे तो यहाँ पे टू प्लस था, यहाँ पे टू माइनस, ठीक है। अब ये हम x की सारी वैल्यूज़ मतलब x माइनस ए प्लस एच, एक्स प्लस ए प्लस टू एच, ये देखो x माइनस ए प्लस एच, एक्स माइनस ए टू एच, और ये सारी वैल्यूज़ हम अब यहाँ से हमारे पास आ गई हैं, यू एच यू माइनस वन यू माइनस टू यू माइनस एन माइनस वन, ये सारी हम इस फोर्थ पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं। तो हमने जैसे ही वैल्यूज़ रखी, देखो एफ ऑफ एक्स ए प्लस यू एच, एफ ऑफ ए यू एच, डेल ऑपरेटर एफ ऑफ ए, नहीं ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस एच हो गया, फिर यू एच आ गया, एक्स माइनस ए एच की क्या थी यू एच था, और एक्स माइनस ए प्लस एच का यू माइनस वन एच आ गया, इसके बाद सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, फिर एक्स माइनस ए की यू एच है रख दी, फिर एक्स माइनस ए प्लस एच की यू माइनस वन एच है वो रख दी, फिर सेकेंड डिफरेंस हमने यहाँ पे रख दिया एक्स माइनस यू माइनस टू एच है वो रख दिया, और फिर थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है, तो ऐसे ही हमने लास्ट में ये एन वन के लिए रख दिया। फिर जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एफ ऑफ ए यू एस एच कैंसिल हो गया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ए बच गया, यहाँ से भी जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया स्केयर से एच स्केयर कट हो गया, तो यू माइनस वन यहाँ पे टू फैक्टोरियल और सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस बच गया। सिमिलर इसमें आपका एच क्यूब से ही तीनों एच कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा यू माइनस वन यू माइनस टू, और यहाँ पे थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस बचेगा ऑलरेडी।
बस। और फिर ये भी यहाँ से भी एच की पावर एन से एच की पावर एन कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर बचेगा यू, यू माइनस वन, यू माइनस टू, यू माइनस एन माइनस वन, और ये एन एच डिफरेंस और नीचे एन फैक्टोरियल। तो उसके बाद आप इस रिजल्ट को लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस यू एच, बिकॉज अब आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं वो यू एच की फॉर्म में है ना, तो ए प्लस यू एच, और देन आपके पास क्या बचा, एफ ऑफ ए यू की पावर यहाँ पे वन है, देखो वन फैक्टोरियल फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पे देखो यू की पावर टू हो जाती है जब आप इसको सॉल्व करते हो, यू की पावर टू माइनस यू बच जाता है ना, तो यू की पावर टू, टू फैक्टोरियल सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, यू की पावर थ्री, थ्री फैक्टोरियल, ये यू की पावर एन, एन और डेल ऑपरेटर ये सॉरी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ ये। तो उसके बाद जो यू आर है वो यू माइनस वन, यू माइनस टू अप टू सॉन यू माइनस आर प्लस वन है, दिस इज फैक्टोरियल पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर आर। तो दिस इज फॉर्म इन विच न्यूटन जोगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरप्रेशन इज ऑल्सो रिटन एज फाइनली। सिमिलर ही इसकी आपके पास बैकवर्ड का है, तो बैकवर्ड का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं।